या 3 का भी मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे, पर पहले 2 का देखते हैं हम। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स आपने देखा, 2 वेक्टर को ऐड करना सीखा हमने, 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी हमारी, मल्टीप्लिकेशन करना। बाकी जनरल नॉलेज के लिए तो देख लेंगे, प्लस होता है, माइनस होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है, और डिवीजन होता है। बोलेंगे वेक्टर्स में तो वेक्टर्स का एडिशन डिफाइंड है, वेक्टर्स का एडिशन डिफाइंड है। वेक्टर का तो सब्ट्रैक्शन भी तो हमने क्या करा, तो यहीं से मैनिपुलेट करके निकाल लिया। एडिशन से ही मैनिपुलेशन से क्या निकल जाता है, सब्ट्रैक्शन। और 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। एंड डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, क्या नोट कर लेंगे, डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। 2 वेक्टर का डिवीजन डिफाइंड नहीं है, डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, डिवीजन 2 वेक्टर्स का डिफाइंड नहीं है। जब ऐसी कोई बात आ जाती है कि डिफाइंड नहीं है, तो उसके पीछे का लॉजिक भी सुन लेंगे कि लॉजिक क्या दिया न्यूटन ने, 2 वेक्टर को डिवाइड क्यों नहीं कर पाएंगे, 2 वेक्टर को डिवाइड क्यों नहीं कर पाएंगे। 2 वेक्टर्स का डिवीजन, वेक्टर ए और नीचे क्या करते हैं वेक्टर बी, ये डिफाइंड नहीं है। उसने क्या बोला कि देखो इसमें वेक्टर में होता ही क्या, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और इसमें भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड। तो बोला कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाएगा, बट डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्शन का डिवीजन नहीं ले सकते, डायरेक्शन का रेशियो नहीं ले सकते, इसलिए पूरा का ओवरऑल डिवीजन डिफाइंड नहीं है। मैग्नीट्यूड का रेशियो लिया था वो तो आप जानते ही हैं, बट चूंकि वेक्टर्स में क्या परेशानी आ जाती है कि ऊपर में ये जो इसका डायरेक्शन मान ले ईस्ट में है, और इसका डायरेक्शन कहाँ मान लें हम लोग, तो वेस्ट में, या कोई भी डायरेक्शन नॉर्थ ले लें, तो इन दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता, डायरेक्शन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, डिवीजन ऑफ 2 वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बट 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके से करते हैं, एक क्या कहते हैं हम लोग डॉट, और दूसरा क्या होता है हमारा क्रॉस। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स से क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, वन मेथड इज डॉट एंड अनदर इज क्रॉस। 2 वेक्टर्स जो सिंबलिकली डॉट लिखोगे तो ऐसा देते हैं, 2 वेक्टर के बीच में सिंबलिकली ऐसे डाल देंगे हम लोग, ए एंड बी 2 वेक्टर हैं, तो ऐसा सिंबल यूज करते थे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। और 2 वेक्टर के बीच में तो ऐसा सिंबल डाल दोगे, तो बेसिक नोटेशन में क्या डिस्टिंक्शन होता है समझ आ गया होगा। नोटेशन में तो क्या करेंगे आप, जैसे डॉट लोकल लाइफ में बोलते हैं डॉट, इसको क्या बोलते हैं लोकल लाइफ में क्रॉस, तो यहाँ भी वही यूज कर रहे हैं। ये 2 वेक्टर का डॉट है, ए एंड बी का डॉट है, ये 2 वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या हमारा 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। एंड यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा, आउटपुट निकल के आएगा, वो इनका जो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डॉट वे में, तो आउटपुट जो आता है वो स्केलर आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ से आउटपुट क्या निकल के आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड तो वेक्टर प्रोडक्ट, नाम है इनका। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम बोलते हैं अल्टरनेटिव नेम, क्रॉस का अनदर नेम, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट का अल्टरनेटिव नेम स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। चूंकि सिंबल ऐसा यूज करते हैं इसलिए नाम डॉट हो गया, आउटपुट क्या आता है स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्केलर प्रोडक्ट। और वन मोर इज, तो इनका एप्लीकेशन कहाँ पे करेंगे, तो इनका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए, 2 वेक्टर के बीच में, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंगल प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। क्या प्रोडक्ट नाम देते हैं, एंगल प्रोडक्ट। 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा तो इसी को यूज करेंगे, 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो लाइक 60-70% क्वेश्चंस में हमें एंगल निकालने के लिए तो क्या यूज करते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंगल प्रोडक्ट भी नाम देते हैं इसे। और ये पूरे फिजिक्स में डायरेक्शन निकालना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं हम लोग,
तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शन प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, डायरेक्शन प्रोडक्ट। दैट विल बी एंगल एंड दिस इज डायरेक्शन। डेफिनेटली यहां से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, जो तो ऑलमोस्ट जो है कि मोस्टली जगहों पे तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए इसी को यूज करेंगे। मोस्टली जगहों पे डायरेक्शन निकालने के लिए तो वेक्टर प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन प्रोडक्ट, सिंबॉलिकली ऐसा लिखा हुआ। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। एक पहले क्लियरिटी आ गई होगी कि इनका रिप्रेजेंटेशन चूंकि डॉट होता है इसलिए क्या नाम पड़ा, डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आता है स्केलर आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और इनका एप्लीकेशन क्या है, तो एंगल निकालने के लिए, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंगल प्रोडक्ट। तो नाम क्लियरिटी हो गया। और यहाँ पे तो कंट्रास्ट में तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। एंड इसका यूज क्या है, डायरेक्शन निकालने में, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्शन प्रोडक्ट। एंड जो आउटपुट जो आता है तो वेक्टर आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये दोनों में कंट्रास्ट आपने देख लिया। एग्जांपल लोकल आपने बहुत एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा कि स्केलर का एग्जांपल जो है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट ले लें तो वर्क डन आ जाता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट ले लें तो क्या आ जाएगा हमारा, वर्क डन। एंड इसी को तो ऐसा कर लें, डायमेंशनली यही रहेगा सब कुछ, डायमेंशनली यही रहेगा, आर क्रॉस एफ कर दें तो दैट विल टॉर्क। एग्जाम्पल के रूप में तो आपने ले लिया बेसिक एग्जाम्पल, ये बेसिकली क्या बोलते थे फिजिक्स में, कहाँ पर एप्लीकेशन है इसका, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फिजिक्स में, या क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फिजिक्स में। तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फिजिक्स में क्या हमारा, तो वर्क डन में जो वर्क डन मेजरमेंट करना होगा तो फोर्स एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट का डॉट ले लोगे। ये ऐसे जो है तो मेन यही हमें देखना है कि इनका क्या एप्लीकेशन फिजिक्स में है। हम लोग ऑल अबाउट किसके लिए बैठे हैं, फिजिक्स में एप्लीकेशन देखने के लिए बैठे हैं। और फिजिक्स में एप्लीकेशन क्यों देखने के लिए बैठे हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमारा एग्जाम का सिलेबस में है, एग्जाम का सिलेबस में फिजिक्स है, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो फिजिक्स में पहला एप्लीकेशन डॉट का देख रहे हैं, तो डॉट का अलग से लिख दे रहा हूँ, 5 एप्लीकेशन लिख देते हैं। तो पहला क्या देख लिया आपने, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से क्या निकल जाता है, वर्क डन। एंड फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस पावर। क्या मिल जाएगा यहां से, इंस्टेंटेनियस पावर। हाँ जी, किसी टाइम पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे। दो तरह का टर्म आगे पढ़ेंगे, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। तो इस मेथड से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा पावर निकल के आता है, इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आता है। तो नेक्स्ट वन विल बी डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देख रहे हैं, दैट विल बी वन विल बी तो एफ डॉट डी हो गया, एफ डॉट बी हो गया, या अनदर विल बी तो दैट विल बी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस पी डॉट ए, या मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस एम डॉट बी। ये सारे कहाँ पे एप्लीकेशन है हमारे, ये तो फिजिक्स में। हाँ जी, इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर में आता ही है, माइनस पी डॉट ई, दैट विल डायपोल की तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और ये मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है। तो इन जगहों पे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आएगा। एंड साइमल्टेनियसली क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देख लें, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, ये टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। 5 फार्मूले मिलेंगे टॉर्क के, ये पहला तो कितना हो गया, आर क्रॉस एफ, दूसरा टॉर्क का एम क्रॉस बी या पी क्रॉस ई, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये 3 फार्मूले आपको मिल गए टॉर्क के। 2 और फार्मूले देख लें फोर्स के लिए, तो डैट विल जहां पे वेक्टर एप्लीकेशन आई एल क्रॉस बी, एंड वन मोर विल बी तो क्यू भी क्रॉस बी। क्या बोलोगे इस टॉपिक का नाम, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन फिजिक्स में इन सब जगहों पे देखने को मिलेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग से पढ़ा दिया जा रहा है इनके प्रॉपर्टीज, बाकी इन जगहों पे यूज होगा डायरेक्ट, इनका डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। किसको याद हो गया 5 फार्मूले, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एम क्रॉस बी, एम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट और बी है मैग्नेटिक फील्ड,
और ये क्या, तो डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे तो डायटोली फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आई क्या करंट है, एल क्या लेंथ, और बी क्या मैग्नेटिक फील्ड। और अगेन यहाँ पे तो क्यू भी क्रॉस बी, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। ये 5 फार्मूले किसको याद हो गए? ऑलमोस्ट याद होगा पहले से आपको। ये हर एक बच्चे को पता है कि आर क्रॉस एफ तो होता ही, एक तो याद ही रहता है, डेफिनेटली ये तो याद ही है। बाकी वन मोर, एक और 2 और ऐड कर लें आप यहाँ पे। 5 याद हो गए, कौन बोलेगा? एक बोल दो, तुम जल्दी बोलोगे। इन पांच में कोई एक बोल दो, देख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखने से याद होता है। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ बोलते हैं। हाँ जी, एम क्रॉस बी, टाउ इक्वल टू क्या बोलेंगे? ओके, क्यू भी क्रॉस बी बोले, आगे साइन थीटा वगैरह पाएंगे, फिलहाल जो लिखा हुआ उतना ही बोल दें। एफ इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस। इन 5 में से कोई एक जल्दी से बोल दो ताकि आपको याद हो जाए। आई एल क्रॉस बी, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस सी, क्यू भी क्रॉस बी। तो 5 डेफिनेटली सब लोग को याद होगा। 2 और ऐड कर ले इसमें। ऑल 5 किसी को याद हो गया? हाँ, डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, और इस पर भी ये था, ये इस पे क्वेश्चन था कि करंट दिया था, लेंथ दिया था, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया था, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना था। तो डेफिनेटली जो सामने लिखा हुआ, डेफिनेटली इस पे 5 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में होंगे। एक तो याद आ गया कुछ लोगों को, जिनको याद होगा पेपर, तो एक ये क्वेश्चन था आई एल क्रॉस बी। दूसरा और क्या क्वेश्चन था? इस पे भी क्वेश्चन था, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस सी आया था। पी की वैल्यू क्यू इंटू 2d लिखे हैं, क्यू इंटू 2d इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो बाकी वैल्यूज दिए हुए थे, निकालना था। 4 वैल्यूज दिए हुए थे, 5वां फाइंड आउट करने थे। तो डेफिनेटली 5 है, सामने फार्मूला लिखा हुआ डेफिनेटली। जो ऐसा नहीं कि 2024 वाला में नहीं रहेगा, 2024 वाले में भी तो कितने 5 क्वेश्चन यहां से रहेंगे। क्यों 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 बोलो? फेवरेट है, गुड। एनीथिंग एल्स? क्यों क्यों क्यों? ये बहुत जरूरी है। आप जो भी चीज समझ रहे हो तो उसको क्या किस में समझे? थीम में समझे। और 2024 के नीट के एग्जाम होगा, उसमें तो उसका क्या कंसर्निंग है ये भी देखें। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका उससे कनेक्शन है या नहीं है? 2024 का जो एग्जाम हो उससे कनेक्शन है या नहीं है? कनेक्शन बस एक ही चीज से समझना है, रखना भी उसी से है। तो डेफिनेटली बोला मैंने, 5 क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली। कौन बताएगा क्यों? और इन दोनों को मिला दें, इनको 4 फार्मूले ये मिला दें, ये 3 जो भी है, और एक W इक्वल टू एफ डॉट। वेरी गुड, काफी क्लोज हैं आप। बोलेंगे हमें पूरे फिजिक्स में 2 ही पैरामीटर पढ़ना होता है, स्केलर एंड वेक्टर। क्या? 2 ही इंफॉर्मेशन है, स्केलर एंड वेक्टर। ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया। मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऑलमोस्ट क्या कवर हो गया, तो ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर दिया। समझ आई बात? नहीं है यही जो है ना, यहाँ वर्क डन पढ़ोगे, यहाँ वेक्टर में पढ़ा रहा हूँ, आगे स्पेशली इसका क्या रहेगा, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक आएगा। या फिर जो है तो रोटेशन जाएंगे तो वहां भी वर्क डन का टॉपिक आएगा। या कोई भी टॉपिक पढ़ते रहोगे, वहां पे क्या है, फोर्स आएगा, और फोर्स का जो है प्रॉपर्टी क्या होता है, वर्क डन। फोर्स का जो डिराइव्ड प्रॉपर्टी क्या हमारा, वर्क डन। समझ आई बात? नहीं आई? तो मैं बोलना चाहता हूं कि 2 ही चीज होते हैं। क्या चीज होते हैं पूरे फिजिक्स में? तो एक स्केलर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। और इन्हीं से पेपर भी बनना, इन्हीं से क्या बनना है। तो लाइक डिवीजन करना चाहेंगे तो ऑन द एवरेज 50% क्वेश्चन स्केलर से रहेंगे, 50% क्वेश्चन क्या रहेंगे, वेक्टर्स के रहेंगे। तो डेफिनेटली 5 और 5 यहाँ से तो कवर होना ही है, 10। समझ आ गई बात? अब वो जो ना आपको लाइक डायरेक्टली नहीं दिख सकता, बट कंसर्न वहां से रहता ही रहता डेफिनेट रूप से। 2 ही चीज पढ़ना ही है, पढ़ना ही कितना है हमारा, 2 ही चीज है। लाइक ना बहुत ही ऑब्वियस एग्जाम्पल।
तो ऑलमोस्ट सब लोग को ये समझ में आ गया कि इससे डेफिनेटली एग्जाम में आना ही आना, तो 5 फार्मूले तो डेफिनेटली ये तो सबको याद होगा कि एफ डॉट डी और एफ डॉट भी डेफिनेट रूप से तो पता होता ही है, और ऑलमोस्ट इस पे तो क्वेश्चंस भी रहते हैं हर एक साल। बट फिलहाल जो है तो ये 5 यहाँ पे दे दिया, 2 और इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 किसको याद हो गया था? ऑल 5 बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे बेटा। वेरी गुड। एम क्रॉस बी, पी क्रॉस ई, आई एल क्रॉस बी। ओके, तो 2 और दे रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी एंड 1 मोर इज तो लीनियर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर। ये फिजिक्स में एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट के। यस, एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम, एल फॉर लब, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम। एल इज एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में। आर इज पोजिशन वेक्टर एंड पी इज लीनियर मोमेंटम। दिस इज पोजिशन वेक्टर एंड पी इज लीनियर मोमेंटम। V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है आगे चलकर कि आर क्रॉस ओमेगा होता है या ओमेगा क्रॉस आर। तो डिफिनेशन क्या है? ओमेगा क्रॉस आर ही है। ओमेगा क्रॉस आर ही। ये क्वेश्चंस में कहीं टिक आउट करने के भी होते हैं, कौन सा ट्रू है। V इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दे रहेंगे, आर क्रॉस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्रॉस आर। तो क्या टिक आउट करोगे? नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है। इनमें तो क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है? ऑलमोस्ट 6 रिलेशन या 5 रिलेशन जो भी लिखा दिया, कोई 4 पकड़ लेंगे, चारों लिख देंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो डेफिनेटली आपको याद होगा तो एलिमिनेट कर लेंगे करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा। तो आगे मूव करोगे। हम लोग इसमें क्रॉस पहले करूँ या डॉट का डिस्कशन करूँ? डॉट का। तो वापस हम लोग आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, इनका जो एप्लीकेशन एंगल निकालने में तो कैसे होता है, एंगल कैसे निकल जाता है वो देखते हैं। एंड 1 मोर एप्लीकेशन होता है, तो ज्योमेट्री में बोलते हैं उसे। कौन सा एप्लीकेशन बोलते हैं? ज्योमेट्री में इनका क्या डॉट प्रोडक्ट का क्या एप्लीकेशन है, तो क्या बोलते हैं? कंपोनेंट निकालने में एप्लीकेशन होता है। क्या निकालने में? किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना तो उसका एप्लीकेशन होगा। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन से निकल जाएगा कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन से कंपोनेंट निकल जाते हैं। रेडी हैं सब लोग? देख लें, 2 वेक्टर्स हमारे पास है, उनका डॉट लेने जा रहे हैं, ए एंड बी। तो कलम रख कर एक बार देख लें। डॉट प्रोडक्ट पहला वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ए एंड बी। तो इनका डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये डिफिनेशन जो है तो ऐसा, ए डॉट बी लिखूंगा, फिलअप करना होगा ए बी कॉस थीटा। तो मोस्टली 99% लोग फिलअप कर देंगे। बट उल्टा कर दूं, ए बी कॉस थीटा लिख दूं और पूछूंगी क्या होगा ये। अगर मैं लिख दूं इसको ए बी कॉस थीटा मेंशन कर दूं और ब्लैंक छोड़ दूं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ए डॉट बी के बराबर होगी। ये कम लोग कर पाते हैं काम को, समझ आई बात नहीं है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ये वैल्यू जो है मोस्टली लोग बता देंगे। बट अगर उल्टा करके लिख दें ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ए डॉट बी के बराबर होगी। इसमें काफी कम लोग हो जाते हैं। तो डेफिनेटली रिवर्स वे में आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पहला वेक्टर ये कैसे डिफाइन करोगे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या? पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के बीच का एंगल है। इन दोनों के बीच का क्लियर बात? तो डिफिनेशन वाइज तो यहां से करोगे और डायग्राम देखोगे तो वेक्टर ए और दिस वेक्टर इज बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और यहां से ऐसे जाओ, ए से बी की तरफ जाओ, तो कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, घड़ी को उल्टे में जा रहे हो तो क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को। तो ए एंड बी के बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं उससे। ए से बी की तरफ जा रहे हो तो क्या लेगा? प्लस। अगर तुम बी से ए की तरफ आओ, बी डॉट ए निकालो तो बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिखोगे।
अगर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते तो क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा? पहले ए लिखा था, फिर भी ए से बी की तरफ जाओगे, कैसा डायरेक्शन में गए? एंटी क्लॉकवाइज में गए, तो एंगल क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज को फिजिक्स में पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस थीटा लिखेंगे यहाँ पे। जबकि बी डॉट ए लिखा तो बी से ए की तरफ गया, तो कौन सा डायरेक्शन में गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज में एंगल को क्या मानेंगे आप? तो माइनस थीटा मानेंगे। ऊपर में प्लस थीटा और नीचे में माइनस थीटा। और हैप्पी न्यूज इसमें क्या है? कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या हो जाएंगे? तो बराबर हो जाएंगे। तो जनरल नॉलेज की बात आ गई, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही क्या होते हैं हमारे? तो बराबर होते हैं। तो जनरल नॉलेज यहाँ से ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, दैट विल बी सेम। आगे चल के ए डॉट बी और बी डॉट ए, इनको नाम से तो क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे चल के इनको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक फ्लक्स। याद होगा फैराडे में सुना होगा लोगों ने, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ए डॉट बी डॉट ए क्या होंगे? तो बराबर होंगे। या ऐसा कर लें, अगर यहीं पे तो ए डॉट ई ले लें, कौन बताएगा इसका क्या नाम है? ए एरिया वेक्टर होता है और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्या होता है ये? तो ये भी फिजिक्स का एप्लीकेशन में ही है, डॉट प्रोडक्ट का। तो 5 बातें क्लब कर लोगे। ए डॉट बी का डिफिनेशन ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का डिफिनेशन। और दूसरा क्या हो गया? ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है? तो सेम होता। ए डॉट बी और ए डॉट बी डॉट ए क्या होता हमारा? सेम होता। और उसके अलावा जो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में अब देखेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा में अब देखेंगे आप। अब एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ इनका, क्या क्या यूज होगा। फटाफट ऊपर देख लेगा, कलम बंद करके देख लेगा। और डेफिनेटली कलम बंद करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा और अपने आप ही चैनलाइज कर सकते हैं उसे। देखें, एक ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरे का मैग्नीट्यूड है, और उनके बीच का एंगल है। और जनरल नॉलेज हर एक बच्चा जानता है कि ए एंड ए के बीच का एंगल कितना होता है? तो 0 डिग्री। तो ए एंड ए के बीच का एंगल 0 cos 0। तो ए डॉट ए स्क्वायर का बराबर होता है। ए डॉट ए किसके बराबर होता है? समझ आ गई बात? अब आप बताएंगे बी डॉट बी क्या होगा? बी स्क्वायर सी डॉट सी, डी डॉट डी, ई डॉट ई, यू डॉट यू, वी डॉट वी, एम डॉट एम, पी डॉट पी। याद भी रह जाएगा, आगे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे ये। तो जैसे आगे हमें जो है तो ऐसी जरूरत पड़ेगी कि फिजिक्स में तो सुनाओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एम यू स्क्वायर बाई 2। तो क्या लिख लोगे अब तुम? एम बाई 2 यू डॉट यू। एम बाई 2 यू डॉट यू। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, बट उसका बोलेगा उसका वेक्टर फॉर्मेट बनाओ। तो ऐसे लिखा हुआ, ये जो है काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ? वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। वो स्केलर ही, बट उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दे। समझ नहीं आई बात? मैं हूं क्या, मेल हूं या फीमेल हूं? मेल। बट किसी पार्टिकुलर डे क्या होता है, साड़ी बोरे पहन करके, लिपस्टिक वर्क लगा करके, तो शीशा में आदमी देखता है, मतलब क्या देख रहा है वो? अपने आप को है मेल, बट फीमेल के रूप में देख रहा है। अरे ऐसा कभी तुम भी करते हो? कभी 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 नहीं करते क्या कि साड़ी वगैरह पहन लिया? अच्छा, कोई नाटक वगैरह में भाग नहीं लिया क्या? ऐसा रोल भी नहीं किया जिसमें तुम मेल का रोल कर रहे हो, फीमेल का रोल मिल गया, या वाइस वर्सा? तो ऐसा है ही क्या ये? बट इसका कौन सा फॉर्म लिख रहे हैं? वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया वो लोगों को? ऐसा कंपेरिजन तो होता है कि जो आमिर खान जो है ना, तो फीमेल का रोल किया था, या गोविंदा ने फीमेल का रोल किया था, कौन ज्यादा ग्लैमरस था? ऐसा कोई पिक्चर देखा नहीं देखा? हाँ जी, इसमें गोविंदा ने फीमेल का रोल किया, बढ़िया रोल किया था। तो ऐसे है क्या ये? बट उसका वेक्टर फॉर्म, तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वेक्टर फॉर्म पूछ दिया, बट काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होता है, तो वेक्टर फॉर्म क्यों पूछ दिया? तो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है उसको। तो
अब देखें आगे, ए डॉट ए समझ आ गया, बी डॉट बी, यू डॉट यू, पी डॉट पी, एस एस जी, ये समझ में आ गई लोगों को। तो नेक्स्ट वन मूव कर रहे हैं हम लोग। ऐसा ए कैप डॉट ए कैप लिख दिया गया, कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी। तो कैप किसी के ऊपर लगा दिया, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, ए कैप बी कैप ऐसे सभी लोगों के बीच का एंगल कितना होता है? तो सिमिलर वेक्टर के बीच का एंगल तो 0 होगा, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ए कैप का मैग्नीट्यूड बी कैप का मैग्नीट्यूड, तो वो भी 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया? ए कैप डॉट ए कैप कितना आ जाएगा? क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो यहाँ पे तो इसका तो एनालॉग रिलेशन ऐसा देख लें, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। किसी के ऊपर भी कैप लगा दिया, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? तो 1 के बराबर हो जाएगी। आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, किसी के ऊपर भी 1 कैप लगा हुआ तो डेफिनेटली किसके बराबर होगी इसकी वैल्यू? तो 1 के बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट विल बी, तो ऐसा ए कैप डॉट बी कैप, गुड। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1, एंड ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल तो थीटा मान ले, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल हमें पता नहीं है, बट हम जानते हैं न्यूटन ने इसके बीच में एंगल कितना लिया था? 90 लिया था। आई कैप एंड जे कैप के बीच का एंगल कितना लिया था न्यूटन ने? ए कैप एंड बी कैप में तो कोई भी एंगल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या मेंशन किया गया वहां पे, बट ये अंडरस्टूड होता। आई कैप एंड जे कैप अगर कहीं पे बोला गया आई कैप एंड, तो डेफिनेटली उनके बीच का एंगल 90, तो आई कैप एंड जे कैप का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? दैट विल इक्वल टू 0, आई जे के आई। आई जे के, इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 0 के बराबर होगी। और क्या बोलोगे किसके बारे में? जब 0 आ गया तो क्या हो गया? 0 आ गया तो रिजल्ट हो गया, 0 इज द हीरो ऑफ फिजिक्स, 0 इज द हीरो ऑफ, समझ आ गई बात? जहां पे भी कोई रिजल्ट आउटपुट 0 आ रहा तो डेफिनेटली वो याद रखने वाली बात होगी। पूरा जो है एक फैमिली चलेगा इस क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की क्या चलेगी? फैमिली चलेगी। जहां पे बोलेंगे कि 2 वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर है। 2 वेक्टर्स क्या है? तो डेफिनेट बताओगे उनका डॉट कितना बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। 2 वेक्टर्स पूरे जिंदगी के लिए है, आज के लिए नहीं है। किसके लिए? पूरी जीवन में कभी बोलेगा 2 वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर है। 2 वेक्टर क्या है? ऑर्थोगोनल है। 2 वेक्टर क्या है? नॉर्मल है। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर बोल दिया जाए, ऑर्थोगोनल बोल दिया जाए, नॉर्मल बोल दिया जाए, तो परमानेंट आंसर क्या होगा हमारा? तो उनका डॉट 0 होगा। उनका डॉट क्या होगा? 0। तो डेफिनेट रूप से इसको रिजल्ट की तरह यूज करके चलेंगे कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी ए एंड बी ऑर्थो कौन कौन ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाना चाहता है? ऑर्थोगोनल। चलें ए एंड बी ऑर्थोगोनल है तो ए डॉट बी क्या टिक आउट कर दोगे? 0। या वाइस वर्सा भी, अगर ऊपर में उजला वाला है तो नीचे क्या टिक आउट करोगे? ये वाला टिक करोगे। और उल्टा कर दें, ऊपर पीला वाला कर दें। ऊपर बोलता है कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तो 4 ऑप्शन में क्या टिक आउट करोगे? ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए एंड बी आर नॉर्मल, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल बोले, नॉर्मल बोले, परपेंडिकुलर बोले, सभी एक ही बात है। या ए एंड बी को रेक्टेंगुलर बोले, एक ही इन्फॉर्मेशन। 90 डिग्री को रेक्टेंगुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो बोथ वे में यूज करेंगे आप। डॉट 0 तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो डॉट 0। डायलॉग हो गया ये जो ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ दिन बाद तुम भी बोलोगे, किसी को समझा रहे हो कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर भी है, और बोले कि क्या करना है, तो दोनों ऑर्थो परपेंडिकुलर हैं, तो तुम भी ये डायलॉग बोलोगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 से इक्वेट कर दो, तो अननोन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के कैसे इक्वेट करते हैं? 0 से इक्वेट करते हैं। डेफिनेटली क्या होगा? ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होगा ही होगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। तो डायलॉग की तरह यूज करेंगे। इनका एग्जाम्पल यही हो गया। ये सब क्या हमारे? तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
0, तो आई डॉट जे जे डॉट के। अब बाकी जनरल नॉलेज के लिए, तब सिमिलरिटी, सिमिलर वाले का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा 1, और डिसिमिलर वाले का 0, और इनका एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ। ये 1 होगा और ये आई डॉट जे जे डॉट के, या उल्टा भी है जे डॉट आई भी बोले हुए, बोलो जे डॉट आई भी 0 होगा। आई डॉट जे या जे डॉट आई बोथ विल बी 0, बोथ विल बी 0। इनका एप्लीकेशन पे देखें तो डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख जाएंगे आप। इनका अगर एप्लीकेशन सीखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आप सीख लेंगे। फ्लक्स वाले 2 फार्मूले थे, खुला ही रहने दो। फ्लक्स वाले ए डॉट बी, या फ्लक्स के लिए ई डॉट ई, फ्लक्स के लिए तो ए डॉट बी, या फ्लक्स के लिए ए डॉट ई। ए डॉट बी बोले बी डॉट ए बोले कोई फर्क नहीं है। ए डॉट बी बी डॉट ए कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्लक्स का डेफिनेट रूप से फार्मूले आपको याद हो गए। और ए डॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट ए की वैल्यू ए स्क्वायर, बी डॉट बी की वैल्यू बी स्क्वायर, या यू स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख लोगे यू डॉट यू। तो ऐसा भी लिखना आ गया आपको। या फिर आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, तो ये भी याद हो गया। आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई, 0 का मतलब, 0 का मतलब, 0 का मतलब आई डॉट जे है, आई डॉट जे 0 बोला ना आपने, तो 0 की वैल्यू किसके बराबर हो गई आई डॉट जे 0, आई डॉट जे 0, या 0 की वैल्यू कितना। बोथ वे में बोलने के लिए तो हैबिट बनाए आप। बोथ वे में काम करना शुरू करोगे तो आपका क्वेश्चन का कन्वर्जन बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का कन्वर्जन बढ़ जाएगा। क्या रिजल्टेंट का फार्मूला क्या करे थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे छोटा करना चाहोगे क्या लिख दोगे, अभी भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन देखना चाहेंगे। गुड, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ए बी कॉस थीटा को क्या रिप्लेस कर सकते हैं अब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। दोनों सेम ही फार्मूला है। ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें, नीचे वाले में क्या स्पेस कम लग रहा, समझ आई बात। मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ से, पूरे जीवन कभी भी क्या लिखा हुआ तो ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे ए बी कॉस थीटा तो ए डॉट बी में रिप्लेस कर सकते हो, या वाइस वर्सा एक्सपेंड कर सकते हो। या सेम केस में तो ऐसा देख लोगे, ये किसका फार्मूला था हमारे पास, वो डिफरेंस का फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। उसके लिए क्या यूज कर लोगे आप, -2 AB। तो बोथ वे में यूज कर लेंगे। एंड ए बी कॉस थीटा जब भी रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं आप। एंड आई डॉट आई ये सब मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो इनका एप्लीकेशन एक देख लें, ए एंड बी 2 वेक्टर्स हैं। अब फिर से कलम बंद करके देख लेंगे कोई भी बच्चा, तो पूरी लाइफ इसे यूज करोगे तुम, A1 I A2 J A3 के। ये सबसे आसान वाला काम होता है पूरे जीवन में, जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सबसे आसान वाला ये माना जाता है। बट काफी लोग यहाँ भी नहीं कर पाते, तो उसे इंश्योर करें कि डेफिनेटली आप कर लें ये वाले कॉन्सेप्ट को। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान होता है, इनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लें। आइए इनको छोड़ देना, बस इनको गुना करके उतार देना यहाँ पे, इनको गुना करके उतार दें यहाँ पे, इनको गुना करके उतार दें। वो तो बोल भी दिया कि सबसे आसान वाला कॉन्सेप्ट ए डॉट बी की वैल्यू, तो A1 इंटू B1 प्लस A2 B2 A3 B3 ऐसा आ जाएगा। जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा, वेक्टर ए किस फॉर्म में दिया हुआ आई जे के, और वेक्टर बी भी किस में दिया हुआ आई जे के में, तो वहां पे तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी
तो आई और आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जे और जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, के एंड के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट निकालना आपने सीख लिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना आपने सीख लिया। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो डेफिनेटली आपने निकाल लिया। तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करोगे। बाकी किसी को एक्सपेंशन से मतलब कि कैसे आया पूरा का पूरा, क्योंकि है कितने लोगों का मल्टीप्लीकेशन, ऊपर में 3 है और नीचे भी 3 है, तो टोटल टर्म कितने आने थे? 9। कितने टर्म आने थे? बट 6 टर्म जीरो हो जाता। यहाँ पे कितने टर्म जीरो हो जाते हैं? 6 जीरो हो जाते हैं। वो कैसे जीरो हो जाते हैं देखोगे तुम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, इनको इससे मल्टीप्लाई को आई डॉट आई वन हो जाएगा। तो यहाँ तो लिख दिया आई डॉट आई वन हो गया, A1 B1 बच गया। अब बाकी जो है तो दो टर्म आपको दिखेंगे जीरो, इनको गुना करो ऐसे, आई डॉट जे जीरो हो जाता है और आई डॉट के भी क्या हो जाता है, तो उन दोनों को लिखने की जरूरत है। तो वैसे यहाँ पे देखोगे B1 और A2 B1, ये जे डॉट आई जीरो हो गया और जे डॉट जे वन हो गया, तो यहाँ मिलेगा और जे डॉट के जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो और के डॉट के, तो के डॉट के वन होगा तो A3 B3 मिलेगा। तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप डेफिनेटली आई के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली डन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकल के आ गया। और इसका फायदा क्या, ध्यान से देखोगे तो बाय द वे सपोज कर रहे हैं ये क्या था, तो फोर्स था और ये क्या था, हमारा डिस्प्लेसमेंट था, तो क्या निकल के आ जाता, ये वर्क डन निकल के आ जाता। समझ आई बात? तो यहाँ पे भी मिलेगा और वर्क डन वाले चैप्टर में भी मिलेंगे, जहाँ पे फोर्स वेक्टर दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया रहेगा और वर्क डन स्केलर निकालना होगा, तो ऐसा कर लोगे। ये सामने जो निकाला था तो क्या था, तो फ्लक्स स्केलर निकल गया था ए और बी में, तो क्या निकल के आ गया था, ये फ्लक्स स्केलर निकल के आ रहा था। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए तो आपने देख लिया। तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या बताया था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बताया था। डॉट प्रोडक्ट का क्या तीसरा नाम क्या बताया था, एंगल प्रोडक्ट, मतलब एंगल निकालने के लिए यूज होता है। तो यहां से एंगल ऐसे यही निकलता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन एंगल। जब भी दो वेक्टर के बीच का निकालने का रहेगा तो ऊपर में पहले दोनों का डॉट लिख दोगे और नीचे में उनके मैग्नीट्यूड रख दोगे, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स में डाल दोगे। यही एंगल वाला फार्मूला है। बता दिया कि जब भी ऐसा कोई फार्मूले को बॉक्स में डाल देता तो उसको कलेक्ट करते हुए चलना होता, और बाकी जो है तो वो डेफिनेटली वो फार्मूला क्वेश्चंस बनाने में यूज होगा या लास्ट में जाकर के। तो अभी से बनाते रहेंगे। बेसिकली होता क्या कि अभी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हमारे एग्जाम अगले साल मई में होंगे, तो तब तक जो है तो फिर से जब अगले साल मार्च आता है तब बच्चे पूछते हैं कि क्या पढ़ूं, और पूरा वेक्टर रिवाइज करूं या क्या करूं मैं। तो पूरा वेक्टर रिवीजन नहीं करना, तो हमारे फार्मूले अभी से बॉक्स में कलेक्ट करके रखना होता है। आपको बताया था कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करना है, आपको दो नोट्स रखने हैं, एक तो बड़ा सा मोटा सा फाइल और एक छोटा सा डायरी भी रखनी होती है, और डायरी में अभी से असेंबल करते जाएंगे। अगर आपको आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू ऑलरेडी याद है तो उसको असेंबल करने की जरूरत है नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमें पहली बार हमने देखा है ये और मे बी नेक्स्ट टाइम मैं भूल सकता हूँ, या अभी जस्ट पढ़ाई हो रही है वेक्टर की, कल को जब वर्क डन का चैप्टर स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली हमारे ये फार्मूले मिस हो सकते हैं, तो उन फार्मूले को अभी से एक जगह कलेक्ट करके रखें। और कुछ ऐसा होता है कि मे बी आपका क्या होगा, रोटेशनल मोशन चैप्टर खत्म हो गया या फिर पूरा मैकेनिक्स ही खत्म हो गया। पूरा मैकेनिक्स मतलब जो है कि 11th का तो मोस्टली पार्ट खत्म हो गया, तब आप पूछने आते हैं कि सर मैं वेक्टर तो भूल चुका हूँ, तो उसको मैं कैसे रिवीजन करूं। तो अगर वो फार्मूले की शीट बना के रखोगे तो उसको फिर से रिवाइज करना होता है। क्या करना होता है, अगर हम रोटेशन पढ़ रहे हैं तो हम क्या वेक्टर का क्या रिवीजन करके रखेंगे, तो जो फार्मूले लिख के रखा, समझ आई बात नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तब तो हमने ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, बट अगर हमें रिवीजन करना थ्योरी को, ताकि हमें लगे कि नहीं हमें वेक्टर आता है या पहले हमने पढ़ा वो भी हमें याद है, तो उसके लिए उन फार्मूले को याद कर लेंगे तो आपको तो लगेगा कि हमें वेक्टर याद है, हमें क्या है
और कोई मिसलेनियस टेस्ट हो रहा है या तो कोई बहुत सारे लाइक बहुत सारे जो है जिसमें बहुत सारे चैप्टर सारे उनका टेस्ट हो रहा है, मिसलेनियस टेस्ट हो रहा, तो उनको इनके क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। समझ आई बात नहीं है? चैप्टर टेस्ट होता है, एक एक चैप्टर का टेस्ट होता है या यूनिट टेस्ट होता है, तो उनमें आपके नंबर डेफिनेटली अच्छे आते हैं। तो अभी वेक्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर का टेस्ट लूंगा तो डेफिनेटली क्या आएंगे आपके नंबर। लेकिन जैसे क्या होगा तो पूरा रोटेशन यहाँ से रोटेशन तक पढ़ दिया और फिर उनका एक साथ टेस्ट लिया, तब उसमें बोलते हैं कि हमारे अब याद करने के रेंज क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या करना, तो उनको अभी से क्लब करके रखना होता है कि जब हमारा रोटेशन तक कंप्लीट हो जाएगा तो वेक्टर को रिवाइज करने में हमारे 5-6 फार्मूले रहेंगे और फार्मूले याद कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वो, तो उन फार्मूले को अभी से क्लब करके रखते जाना होता है। मैंने बॉक्स में जब भी स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ तो हर एक बार क्या कर दूंगा, कुछ रिजल्ट आएगा तो उसको बॉक्स में डाल देता हूँ। तो उन बॉक्स को आपको इंश्योर करना कि क्या करें, अगर हमें याद नहीं है, हम पहली बार देख रहे हैं, तो उनको एक साथ क्लब करके एक जगह असेंबल करते जाएं। ठीक, तो ए डॉट बी का कॉस थीटा का वैल्यू कितनी, ऊपर में डॉट और नीचे मैग्नीट्यूड, या उसी कॉस थीटा का वैल्यू क्या कर देंगे, ए कैप और डॉट बी कैप, दोनों एक ही चीज है। ठीक, अब वैल्यूज निकालने जा रहा हूं, कॉस थीटा की वैल्यू दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने जा रहा हूं। देख लो पहले कैसे निकालोगे एंगल, तो पहले डॉट प्रोडक्ट ऊपर में रख दोगे, आई को गुना करके जे को गुना करके के गुना करके कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको जोड़ डाल के कहाँ रख दोगे, न्यूमरेटर में। आज जो ये दोनों वेक्टर दिए रहेंगे उनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड इनका कितना होगा, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, उसको नीचे में रख दोगे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड को भी कहाँ रख दोगे। क्लियर हो गया लोगों को? तो उससे किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकाल लिया आपने, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकाल लिया। ए एंड बी की वैल्यूज दे रहा हूँ, ए एंड बी की वैल्यूज दे रहा हूँ, दैट विल बी आई प्लस ट्वाइस जे माइनस ट्वाइस के, एंड दिस इज ट्वाइस आई प्लस ट्वाइस जे माइनस के। पहले तो इतना ही करो आप, इनमें 4-5 क्वेश्चन से पहले तो आप लोग ए का मैग्नीट्यूड बता दो। गुड, ए का मैग्नीट्यूड भी 3 आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 3 आ जाएगा। आप जल्दी से डॉट प्रोडक्ट बताएं, कौन बताएगा, ए डॉट बी निकालना क्या, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना, कॉस थीटा निकालना, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 8/9 या 4/9, ठीक है जो मर्जी आप वही बोले, 8/9 या 4/9, 8/9 ओके। कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है, ऊपर में डॉट लिख लोगे और नीचे मैग्नीट्यूड डाल दोगे। मैग्नीट्यूड बच्चा बच्चा देख रहे हैं यहाँ पे, ए का मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है और बी का भी कितना आ रहा है, और डॉट निकालोगे 2 और 4 और 2, ए डॉट बी की वैल्यू, इनको आइए एक गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, और यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ए डॉट बी की वैल्यू दैट विल 8 आ जाएगा, ए डॉट बी विल 8, ए डॉट बी विल 8 बाई थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/9। क्लियर हो गया लोगों को? ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लिया आपने, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्लियर हो गया? तो मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, और आप यहाँ पे पहुंच भी जाओ, कॉस थीटा की वैल्यू 8/9 या थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स है 8/9 तक पहुंच जाओगे। बट मे भी वहां पे तो ये आंसर रहेगा ही नहीं, ये आंसर नहीं रहेगा। कल को वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जहां पे कि ये मिसिंग है, ये है ही नहीं, 4 ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक, तो क्या करोगे, ध्यान सुनोगे। मैं बोलना चाहता हूं कि ये कुछ ना तो आज से 20 साल पहले जाएंगे तो कॉस थीटा निकाल करके आंसर आ जाता था। ठीक, बट आजकल क्या पूछते हैं, तो कॉस थीटा जब निकालोगे तो वैल्यू मिलेगा नहीं, साइन थीटा और टेन थीटा वाला वैल्यू मिलने के चांस होते हैं। कौन सा वाला वैल्यू? तो मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कॉस थीटा का वैल्यू 8/9 आया तो तुम क्या करोगे, कॉस थीटा का वैल्यू 8/9 से साइन थीटा और टेन थीटा निकाल लोगे। कॉस थीटा 8/9 है, ये एंगल थीटा मान ले, ये एंगल क्या मान लिया, और कॉस थीटा में तो होता क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 8/9 ऐसा है, बेस एंड हाइपोटेनस ऐसा है,
तो परपेंडिकुलर निकाल लो, कितना है बेटा, रूट तो 17। तो अब यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हारा, तो डेट विल साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा एंड टेन थीटा, ओके। जब वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालो, तो रेशियो cos थीटा निकाल लिया, तो वहां से एंगल निकल गया दोनों के बीच में, ठीक है। एंगल वहां से मेंशन हो गया, बट वो ऑप्शन रहते नहीं है, तो किससे क्या कर लोगे आप, देखोगे अनदर ऑप्शन तो कोई नहीं दिया हुआ, तो cos थीटा का वैल्यू पता होगा, sin थीटा tan थीटा फाइंड आउट करोगे और वहां से देख लोगे इनमें से कोई ना कोई मैच कर जाए, समझ आई बात नहीं है। cos थीटा वाला तो रूटीन हो गया ऑलमोस्ट, जो है कि जैसे ए और बी के बीच में एंगल निकालना तो डेफिनेटली cos थीटा तक लोग पहुंच जाते हैं, मोस्ट 99% लोग cos थीटा में पहुंच जाते हैं, बट वहां पे cos थीटा वाला वैल्यू मैचिंग नहीं रहता, तो क्या चेकआउट करके देख लेंगे, sin थीटा एंड tan थीटा, तो डेफिनेटली इनमें कोई ना कोई मैच कर जाएगा। तो ये फंडा भी याद रखेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, तो जल्दी फटाफट देख लेगा अब, ए एंड बी, ए एंड बी इनके बीच का एंगल निकालना, आई प्लस के दिया हुआ, आई प्लस के एंड दिस इज के माइनस जे, ए एंड बी के बीच का एंगल निकालना। चलो ए का मैग्नीट्यूड पहले बता देंगे लोग, ए का मैग्नीट्यूड √2 और बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √2 और बी का मैग्नीट्यूड, ओके वेरी गुड। ए डॉट बी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो आई प्लस के दिया हुआ, जे मिसिंग है, तो प्लस जे कैप अपने आप लिख लोगे, और जे कैप में क्या लिख दोगे, 0 रख दोगे ऑप्शंस, यहाँ जे कैप मिसिंग था ना, तो जे कैप के साथ क्या हमारा 0 इंटू जे कैप है बेसिकली, 0 इंटू जे कैप। या तो आप ऐसा कर सकते, ध्यान दोगे इतना ही से काम चला सकते हो, क्या मल्टीप्लाई करने बोला था, आई को आई से, जे को जे के से और के को के से, यहाँ पे के को के से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आई को आई से, तो यहाँ पे आई है और नीचे नहीं है, मतलब 0 हो जाएगा, और यहाँ के को के से, तो यहाँ के है और ऊपर नहीं है, तो वो भी कितना हो गया हमारा, तो के यहाँ पे है और ऊपर मिसिंग है, मतलब वो 0 हो जाएगा, के यहाँ पे है और ऊपर मिसिंग है, सॉरी के यहाँ पे है, के यहाँ भी, तो के और के 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ जे है और यहाँ मिसिंग है, तो जे और जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फंडा क्या था, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करोगे, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे डिस अरेंज किया हुआ, तब अरेंज किया हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आई आई जे जे के, बट यहाँ पे तो अरेंजमेंट नहीं है, तो वहां पे तो देख लेंगे कि आई को आई से गुना करें, जे को जे से और के को के से, तो यहाँ के को के से गुना कर देंगे, बना जाएगा। अब बाकी जे वाला तो मिसिंग है तो 0 हो जाएगा, के वाला मिसिंग, आई वाला मिसिंग है तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसे कर लें आप ओरली, तो कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है। और अगर आपको अरेंज करके आदत है कि नहीं मैं किसी चीज को तो अरेंज करना जानता हूं, तो अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, जे नहीं था तो 0 इंटू जे कैप लिख दिया, और यहाँ पे के कैप तो ठीक है, के कैप है तो यहाँ पे के कैप ऐसे डाल दिया, और 0 इंटू आई कैप कर लिया, अब अरेंज हो गया। अब मल्टीप्लाई करो आई को आई से, तो डेट भी 0, और यहाँ जे को जे से, तो अगेन 0, और के को के से, तो ए डॉट बी की वैल्यू 1 आ गई, ए डॉट बी विल बी 1, ए डॉट बी विल बी 1, एंड ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों ही √2 है। cos थीटा की वैल्यू ऊपर में क्या लिखना था, तो 1/2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, डेट विल थीटा विल 60 डिग्री, दैट थीटा विल बी 60 डिग्री। याद रह जाएगा, पूरी जिंदगी में क्या करोगे, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, दोनों का डॉट निकालो, उनका मैग्नीट्यूड निकालो, डॉट को ऊपर रख दो, मैग्नीट्यूड नीचे नीचे रख दो, और cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आगे। अगर cos थीटा मैच कर गया तो बढ़िया है, आनंद लोगे, नहीं मैच किया तो क्या करोगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से sin थीटा tan थीटा की वैल्यू निकाल कर मैच करवाओगे। क्लियर बात होगी।
जो मोस्टली क्वेश्चंस रहेंगे तो किस में जाएंगे तुम्हारे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में ले जाएंगे आपको, ठीक है। कॉस थीटा वाला मान लिया जाता है कि आजकल जो है बहुत ही आसान है, उसे माना जाता है कि कॉस थीटा मान लिया जाता है कि इंश्योर कर लिया जाता है कि हर एक बच्चा जो है तो कर ही लेगा वो। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होगा तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग। तो कॉस थीटा का वैल्यू भी निकालना सीख लिया आपने, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कुछ ऐसे भी जो फिजिक्स में फार्मूला आते हैं उस वहां भी एक आगे देख लें कि ऐसे लिखा रहता तुमने डायपोल का पोटेंशियल लेकर, डायपोल का तो पोटेंशियल पढ़ा होगा, आर थीटा पोजीशन पे डायपोल का पोटेंशियल, ये क्या था डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू और थीटा है और ये कितना आर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फार्मूला कौन बताएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला के इंटू पी इंटू कॉस थीटा आर स्क्वायर, ऐसा फार्मूला था। सही बोल रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है, बट आइडियल केस में तो आर स्क्वायर ही लिखते हैं सिर्फ, शॉर्ट डायपोल के लिए, आइडियल डायपोल के लिए पी के कॉस थीटा बटे। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, कौन सा फॉर्म में लिखना, कौन सा बच्चा बताएगा क्या लिखूंगा। तो के है पी, पी एंड आर, के कांस्टेंट होता पता तुम्हें, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज अलग है। ये के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हमारा के एक आर से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो पी आर कॉस थीटा बाई आर क्यू। गुड, आप क्या लिख देंगे इसको, पी डॉट आर लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप, पी डॉट आर लिख देंगे, के इंटू पी डॉट आर बाई आर क्यू। ये हर एक किताब में जो यहाँ पे क्वेश्चन या डायपोल में डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये जो फार्मूला हमारा ये वाला पी के कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, नीट 2021 में डायरेक्ट फार्मूला पूछे हुए हैं कि डायपोल का आर थीटा पोजीशन में पोटेंशियल का फार्मूला कौन सा ट्रू होता है, पी के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये जो है तो फिजिक्स में एक और एप्लीकेशन दिखा दिया आपको कि जब भी पूरे फिजिक्स में कोई, मैं बोलना ये चाहता हूं कि हम लोग क्लास में यहां तक पढ़ेंगे पी के कॉस थीटा बाई और एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो जब भी पूरे लाइफ में कॉस थीटा रहेगा तो उसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे आप, इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया होगा, तो आगे मूव करेंगे। अब ऐसे एक गुना कर लें आप, आई वाला गुना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते जल्दी से इस पर कौन बता दे रहा है, ऐसा सिर्फ डॉट प्रोडक्ट बताना, ओरली बताना, आई प्लस 2j प्लस थ्राइस के और बी के वैल्यू डॉट प्रोडक्ट ही बताना, 3i 4j 5 के। जल्दी डॉट प्रोडक्ट बता दे, देखते हैं कौन जल्दी बताया। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बताएंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 और यहाँ पे 8 15, 3 8 15 या 16, ये 3 हो गया, 8 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। तो 26 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा, रिहर्सल कर लें, कोई जरूर नहीं हर एक चीज को किताब नोट ही करें। आप जल्दी से इस पर बताएगा, रेडी है सब लोग, इसका 26 आ गया सब लोगों को, रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना ताकि आप जो है याद रह जाए आपको। आप बताएंगे जल्दी, ऊपर ओरली बता दें, चेंज कर दिया हमने, चेंज कर दिया सब लोगों ने कर लिया। कितना यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे -8 और यहाँ पे 15, तो 15 में से 8 घटाओगे तो कितना 7 आ जाएगा, 7 + 3, समझ आ गया होगा लोगों को। तो जस्ट प्रैक्टिस कर लें, हर एक लोगों को समझ आएगा, हर एक चीज को नोट नहीं करने की जरूरत है, हर एक चीज को नोट करने की जरूरत नहीं। इस पर देखते कौन जल्दी आंसर दे रहा है। ये 3 8 11 ये हो गया, 15 ये हो गया माइनस में, तो 15 और 11 डिफरेंस लेंगे तो 4 हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को, तो डेफिनेटली आपको डॉट प्रोडक्ट लेना आ गया, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू तो लेना डेफिनेटली, तो आप फाइंड कर लेंगे। तो इस पर देखते जल्दी से कौन बता पा रहा है, वन मोर, ठीक है। तो इस बार देखते जल्दी से कौन बता पा रहा है। अब ये फाइनल हो गया, ये +15 15 + 3 18 माइनस तो 10 आ जाएगा। तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे,
कुछ जगहों पे तो इसको हमने अरेंज करके लिखा, कुछ जगहों पे तो डिसअरेंज करके दिया रहता। तो डिसअरेंजमेंट रहेगा तो वहां भी कर लोगे। कल को आज सिर्फ इतना ही दे दिया कि एक वेक्टर इतना ही है, ए वेक्टर इतना है और बी वेक्टर इतना, डॉट प्रोडक्ट बताएं, ये भी मैनेज कर लोगे। मे बी इसमें तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो और इनमें जो है कि तो मल्टीपल कंपोनेंट है, तो क्या करेंगे, जो अब मिक्सिंग है तो जीरो ही हो गया, बस ये दोनों गुना हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो गुना हो जाएंगे, तो प्लस 15 आ जाएगा। तो डेफिनेटली मास्टरी होगा कि डॉट प्रोडक्ट तो डेफिनेटली निकाल लोगे तुम, तो और एंगल भी निकाल लोगे तुम, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लोगे और एंगल भी फाइंड आउट कर लोगे। और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के भी ऐसे भी कर लिया। तो मोस्टली हमारे फिजिक्स में जो क्वेश्चंस होंगे तो यहीं से होंगे। बाकी अगर कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे तो वो देख लें, जो कि ऐसा लिखा रहता है। मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे तो ऐसा लिखा रहता है कि डेट विल बी ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू, तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखेंगे, मैं करवा दे रहा हूं, फाइंड एंगल बिटवीन, बहुत आसान है, ऑलरेडी जान चुके हो। ये सेंटेंस जब भी जिंदगी में देखोगे तो क्या करोगे, इन दोनों का डॉट जीरो ले लोगे। जब भी जिंदगी में जैसे परपेंडिकुलर नाम सुना तो एक सेकंड के कुछ पार्ट के लिए तो सोचोगे कि कुछ एंगल 90 की बात तो नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वहां के आसपास तुम्हें कुछ सॉल्यूशन मिल सकता। तो ए एंड ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, या ए प्लस बी को दूसरा लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, वो ए एंड बी का रिजल्टेंट बी के परपेंडिकुलर है। हमने ए प्लस बी लिख दिया तो आसान कर दिया। इसको दूसरा लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी का रिजल्टेंट बी के क्या है, ए एंड बी का रिजल्टेंट बी के परपेंडिकुलर है। तो क्या करोगे तुम, ए एंड बी का रिजल्टेंट बी के परपेंडिकुलर है, बी के क्या है, तो इनका डॉट किसके बराबर लिख दोगे, इन दोनों का डॉट जीरो से इक्वेट कर दोगे, तुम्हारा आंसर डन हो गया। ए प्लस बी और ए एंड बी का रिजल्टेंट बी का परपेंडिकुलर है, तो ए प्लस बी डॉट बी विल बी जीरो। ए एंड बी का रिजल्टेंट बी पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है, ए एंड बी का रिजल्टेंट बी पे क्या हमारा परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट किसके बराबर, तो ऐसा गुना करोगे ऊपर देगा। अब ए और बी को पहले एक बार गुना मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, और वेरी गुड, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई ए डॉट बी और इनका दोनों का बी डॉट बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने एंगल निकल गया, ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा, और राइट साइड फेंक दूं इसको माइनस बी स्क्वायर, बी मार दोगे, दोनों तरफ बी एंड बी है तो रिमूव कर दोगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, या थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, थीटा इक्वल कॉस इनवर्स माइनस बी बाई ए। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेंगे, टिक आउट कर दोगे। ए एंड बी का रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है, ए एंड बी का रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है, तो वन मोर दे रहा हूं, जल्दी से देखते हैं कौन कर पाएगा, या खुद ही कौन क्वेश्चन बना सकता है इस पे। ये उतार लिया लोगों ने, क्वेश्चन ये था, आंसर ये था, कर भी लिया, किसी करवा भी सकते हो। अरे ए एंड बी का काफी दिनों से बोल रहे रिजल्टेंट, आज तो सीख गया होगा बोलना के लिए, ए एंड बी का रिजल्टेंट होता, और आगे एक स्टेप क्या बोल दिया, ए एंड बी का रिजल्टेंट किस पे परपेंडिकुलर है, बी पे, तो एंगल भी निकाल लिया आपने। तो आप देखते जल्दी से कौन बता पा रहा है इस पर, ये सेम प्रोसेस करना है, जल्दी से आंसर बता दें। माइनस ए बाई बी, वेरी गुड, बाकी एक और लिख भी लेंगे, माइनस ए बाई बी, आंसर तो सही है बट लिख भी लेंगे ताकि आपको करना याद रहे कैसे किया जाता है। ए एंड बी का रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है, किसने लिख भी लिया, सॉल्यूशन भी बना लिया कि हमने फटाफट डाल दिया। हाथ तेजी से चलाएंगे लोग, बचपन में सुना होगा, अगर आपके पास तो वेलोसिटी है तो क्या होगा आपका, वेलोसिटी है तो प्रोग्रेसिव वेव होंगे आप, वेलोसिटी है तो क्या होंगे आप, हिंदी में क्या बोलते हैं, गति है तो प्रगति होगी आपकी, गति है तो क्या होगी, गति के बिना क्या हो जाएगी
आपको पता है वो चीजें, तो आप रखें कि अपने आपके पास गति हो, वेलोसिटी हो। बाकी तो क्या बोला, ए पे परपेंडिकुलर है, हर एक बच्चा आपको खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है। आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी, ए प्लस बी डॉट डॉट ए, क्या लिखूं, 0, ए प्लस बी डॉट ए विल बी 0। गुना करो ए डॉट ए स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, बी डॉट ए डेट विल इक्वल टू, तो ए ऐसे उड़ा देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स में डाल दोगे। तो जैसे वन मोर इज, तो रिजल्टेंट का फार्मूला और डॉट प्रोडक्ट, या परपेंडिकुलर का जो केस हुआ, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उन दोनों को इस्तेमाल करके तो एक क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या, तो ध्यान सुनोगे, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आर है, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट क्या हमारा आर है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आर है। अब इसी क्वेश्चन में तो नेक्स्ट स्टेप लिखा रहा था, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आर है, दूसरा क्वेश्चन लिखा रहा है, अगर क्यू को डबल कर दें, किसको डबल कर दें, क्यू को डबल कर दें, अब इसका रिजल्टेंट पी के साथ लें, तो जो अब रिजल्टेंट होता पी एंड ट्वाइस क्यू का जो रिजल्टेंट होता इज परपेंडिकुलर टू पी, इज परपेंडिकुलर टू, ये दोनों कंडीशन क्वेश्चन में लिखा हुआ। चले सॉल्यूशन तो बता दूंगा, आप पहले क्वेश्चन असेंबल कर लें, जहां पे मिलेगा तो आप कर लेंगे। पी एंड क्यू का रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ, और अब क्या बोला नेक्स्ट स्टेप में, क्यू को डबल कर दिया गया। अब जो नया रिजल्टेंट है, क्यू को डबल कर दिया, अब जो नया रिजल्टेंट है पी एंड ट्वाइस क्यू का जो रिजल्टेंट होगा किसके बराबर होगा, पी एंड ट्वाइस क्यू का रिजल्टेंट होगा किसके बराबर, पहले तो ये बता दो, और पी प्लस ट्वाइस क्यू के बराबर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ने को ही रिजल्टेंट बोलते हैं हम लोग, तो पी प्लस ट्वाइस क्यू बोल रहा, तो पी प्लस ट्वाइस क्यू। अब बोलते हैं कि जो क्यू को डबल करने के बाद जो पी एंड ट्वाइस क्यू का रिजल्टेंट है वो पी पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है, पी पे क्या हमारा, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए वो सवाल होता, किसकी वैल्यू निकालें, आर की वैल्यू निकालें। किसी को क्वेश्चन में दिक्कत है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आर है एंड क्यू को डबल कर दें, क्यू को क्या कर दें, तो अब जो नया रिजल्टेंट है पी पे परपेंडिकुलर हो जाता, पी पे क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता, तो क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालनी है। दोनों कंडीशन समझ में आ गया, तो कलम रख दें एक बार और समझ लें आप चीजों को एक बार प्रॉपर जो है, तो देख लें इन दोनों बातों को। ऊपर वाले बात तो डेफिनेटली पता है लोगों को, ऊपर वाला क्या लिखा हो, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा होगा, ऊपर देखेंगे आर रिजल्टेंट है, आर क्या है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या हमारा 2p क्यू cos थीटा, या 2p क्यू cos थीटा ना लिखे क्या लिख सकते हो, 2p डॉट क्यू, ऐसा आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी हमारी, ठीक है। और बाद में क्या बोला कि p एंड ट्वाइस क्यू, ऐसा बोल रहा सवाल में उसने, तो ऐसे जीरो इक्वेट कर दोगे। एक कंडीशन ऊपर है हमारे पास, देख लेंगे, उसके बाद आपको नोट करने के लिए पूरा टाइम दूंगा, अभी ना लिखें आप क्या करोगे, यहां से ले स्क्वायर प्लस ट्वाइस, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन आ गए आपके पास, ये दो इक्वेशन आ गया, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, कौन बच्चा बताएगा कैसे निकलेगा, ऐसा भी कर सकते हैं, बढ़िया ये रहेगा, ध्यान देखोगे यहां पे पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी डॉट क्यू है, ये पूरा वैल्यू इन दोनों का सम किसके बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन में तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे जीरो लिख दें, तो आर स्क्वायर कितना आ गया, ये आर किसके बराबर हो जाएगा, तो क्यू के बराबर हो जाएगा। चार ऑप्शन में आर इक्वल टू क्यू एक ऑप्शन रहेगा, टिक आउट कर देंगे।
हर एक किताब में सवाल है ये, और आपने खुद ही सोल्व कर लिया। अब इन दोनों को सोल्व करना बोलते हैं, इनको और इनको सोल्व करोगे तो यहां से वैल्यू उठा करके ऊपर वाले में डाल दो, आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, या आर इक्वल टू तो क्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस था क्या था पी स्क्वायर प्लस 2 डॉट पी डॉट क्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, पूरे की वैल्यू 0 के बराबर है। ये पूरी की वैल्यू यहां से हमने देख रखा है 0। ये 0 रखोगे तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये आर इक्वल टू कितना टिक आउट कर लोगे, तो क्यू टिक आउट कर लोगे। किसी को दिक्कत तो बताएगा, क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों आपको तो समझ आ जाना चाहिए। तो वन मोर टाइप में जाते हैं हम लोग। बहुत ही आसान मल्टीप्लाई करना है। उतार लिया नहीं उतार लिया, तो वन मोर टाइप में जा रहे हैं। बहुत ऐसा एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करने को कहीं पे पूछ सकते हैं आपसे, ये ऐसा कुछ दिया हुआ ए कैप प्लस बी कैप डॉट ट्वाइस ए कैप माइनस थ्राइस बी कैप, और इनके बारे में और लिखा हुआ कि एक ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज द 60 डिग्री, ऐसा दिया हुआ। वेक्टर ए कैप एंड वेक्टर बी कैप के बीच का एंगल कितना दिया हुआ, इसकी वैल्यू पूछा गया। ये जो लेकिन बेसिकली ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, बट यहाँ भी कुछ दिए रहते हैं, क्योंकि बताया था कि फिजिक्स ही और मैथमेटिक्स ही इसका लैंग्वेज है। एक्सप्रेस करने के लिए तो आपको मैथमेटिक्स में जाना पड़ता है। तो वेक्टर ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। कहाँ दिया हुआ ये, मेंशन किया हुआ, सवाल में मेंशन किया रहता है। आप वैल्यू इसकी निकालने बोलते हैं, किसकी वैल्यू निकालने बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। बहुत आसान, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करना होता है। डॉट प्रोडक्ट निकालना मतलब क्या करना, कितने टर्म आएंगे, 4 आएंगे, इनको इससे गुना करोगे, इन दोनों टर्म को, ये दोनों, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, 4 टर्म ऐसे लिखोगे और डेफिनेटली इससे वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। ये देखोगे ये दोनों गुण मल्टीप्लाई होंगे, ए कैप एंड ए कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ए कैप एंड ए कैप 1 हो जाता है। अभी लिखवाया था आपने, खुद रेडी हुआ था कि ए कैप बी कैप सी कैप इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इनका तो 1 हो गया, और इनके साथ तो -3 ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा के बराबर होता था, ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा के बराबर होता था। और बी ए तो +2 बी कैप डॉट ए कैप या ए कैप डॉट बी कैप बराबर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। -3 बी स्क्वायर, बी लिख देता हूं, बी कैप का स्क्वायर बी आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, ये 2 और ये -3 कितना और ये +2 और माइनस ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर -cos60 -1/2 कितना, जब ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिया रहेगा मल्टीप्लाई करना होगा तो डेफिनेटली आप ऐसे प्रोसीड कर जाएंगे। कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है, ए कैप एंड बी कैप एंड ट्वाइस ए कैप माइनस थ्राइस बी कैप, इन पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वहां पे तो डायरेक्ट स्केलर में तो ऐसे गुना करके काम हो जाता था, यहाँ पे गुना करने के बाद डॉट प्रोडक्ट है तो प्रॉपर्टी भी लगाना पड़ेगा। किसी को भी दिक्कत है तो बताएगा। तो एक जल्दी से फाइंड आउट कर लें, आप अपने आप ही जल्दी से एक फाइंड आउट कर लें ताकि आपको याद रह जाए कि ऐसा क्वेश्चन सा एग्जाम्पल में दिया है इसने। और तो डेट विल बी ट्वाइस बी कैप माइनस ए कैप डॉट इसकी वैल्यू बताना। ए कैप एंड बी कैप के बीच का एंगल जो है तो 120 डिग्री है।
थीटा इनके बीच का कितना था 120 डिग्री दिया हुआ। किसकी वैल्यू किसको जल्दी आ गया आंसर? आंसर किसका आ गया? माइनस में आ रहा प्लस में आ रहा? ओके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोशिश करें सभी लोग हाथ से कलम से लिख करके प्रोसीड करें। -7/2 -3/2 anybody else? -7/2 ओके बहुत ही आसान है। देखो इधर बी और बी को गुना करो, कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ बी कैप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी और ए फिर से मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों गुना करोगे 6 ए कैप डॉट या बी कैप डॉट ए कैप लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको इनसे गुना कर लें, इन दोनों का हो गया, इनका 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 हो गया। अब इनका इनका कर लोगे माइनस, और इनको गुना करोगे -3 दैट विल -1 और 6 -1 दैट विल 5 ए कैप डॉट बी कैप ऐसा आ रहा है। ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। 5 × cos 120 -1 cos 120 -1/2 के बराबर होता है। -5/2 -1 -7/2 -5/2 -1 दैट विल -7/2। जहां भी रहेगा एक्सप्रेशन ऐसा तो निकाल लोगे तुम वैल्यूज। तो फटाफट वन मोर टाइप में जा रहे हैं क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। डॉट प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप से मिलेंगे कि दो वेक्टर दिए रहेंगे, दो वेक्टर दिए रहेंगे ए एंड बी, और उन दोनों वेक्टर जब दिए रहेंगे तो उसमें कोई एक अननोन छोड़ा हुआ रहेगा, और साथ में ये भी लिखा है कि पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों क्या आपस में ऑर्थोगोनल है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हमारा ऑर्थोगोनल है। तो उस अननोन की वैल्यू निकालो। पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, एंड ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल लिखा हुआ सवाल में, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। तो अननोन की वैल्यू निकालें। पहला आसान वाला दूं या थोड़ा मुश्किल वाला दूं? मुश्किल वाला दूं। तो देखें ऐसा लिखा रहेगा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दैट विल बी cos ओमेगा टी आई कैप। वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी तो cos ओमेगा टी आई कैप। सेम वेक्टर तो नहीं लिख दिया? एंड साथ में क्या लिखा हुआ? ए एंड बी और ऑर्थोगोनल। तो टाइम की वैल्यू निकालनी है आपको। ए एंड बी ऑर्थोगोनल है तो क्या निकालना आप? वेक्टर ए जो है दिया हुआ cos ओमेगा टी आई कैप sin ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप एंड sin ओमेगा टी जे कैप। एंड साथ में क्या कंडीशन लिखा हुआ? ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। तो क्या निकालना आपका? किस इंस्टेंट पे ऐसा होगा, किस टाइम पे ऐसा होगा। टाइम की वैल्यू निकालो। बहुत आसान काम है, देखो ऊपर ऑलरेडी आप जानते हैं सोल्यूशन। ऑर्थोगोनल तो क्या अप्लाई कर दोगे? डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट निकालो। कौन बच्चा बता देगा? ये और ये गुना हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे हमारे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस इतना ही करना है। ए एंड बी ऑर्थोगोनल, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल,
तो डेट विल बी कॉस ओमेगा टी, गुना कर लो कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी टी बाई 2। इनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? साइन ओमेगा टी बाई 2 डेट विल इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट लिया ना तो डॉट इतना आएगा, और ऑर्थोगोनल है तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया। अब देख लेगा यहां तक डॉट प्रोडक्ट निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, डॉट प्रोडक्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला होता, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला होता कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला होता। यही फार्मूला का एप्लीकेशन करना है आपको, ये तो मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी होती है ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर है? कॉस ए माइनस बी के बराबर लिख लोगे, कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 डेट विल इक्वल टू 0। ऊपर आइडेंटिटी है वो नोट करके रख लोगे, आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे जो है तो कॉस ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। मतलब क्या बताओगे? ओमेगा टी बाई 2 विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, हटा दोगे टी की वैल्यू, पाई बाई डब्ल्यू एक ऑप्शन रहेगा, टिक आउट कर लेंगे। किसी को क्या कन्फ्यूजन? अननोन निकालना था, टाइम की वैल्यू निकालना था, ऊपर में जो है टाइम ही क्या था हमारा, तो अननोन था। तब बहुत आसान क्वेश्चंस होंगे, आपको ये समझ में आ गया तो आगे जो इस पे क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और देने जा रहा हूँ। कौन सा फंडा क्या है? 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे? 2 वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे? 2 वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे? रेडी हैं सब लोग? ये 2 वेक्टर आपके लिखे हुए थे, डॉट प्रोडक्ट 0 करके तो आपने प्रोसीड कर दिया, टाइम की वैल्यू निकाल लिया। तो देखते 2 क्वेश्चन और देने जा रहा हूं इस पे, जहां पे एक अननोन की वैल्यू छोड़ा हुआ रहेगा, अननोन की वैल्यू छोड़ा हुआ रहेगा। दोनों क्या है? ए एंड बी हैं क्या हमारे? डायलॉग हुए ए एंड बी क्या हमारे? ऑर्थोगोनल है। ए एंड बी क्या हमारा? पाइथागोरस है, ऑर्थोगोनल है। एंड ए एंड बी दिया हुआ तो लैम्डा निकालो। ए एंड बी दिया हुआ, ए एंड बी क्या दिया हुआ? गिवन है तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपको। ए एंड बी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और असली को ए की वैल्यू लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे एंड डेट विल बी माइनस थ्राइस के लिखा हुआ, और बी की वैल्यू लैम्डा आई प्लस ट्वाइस के ए एंड बी ऑर्थोगोनल। ए की वैल्यू इतना दियो, बी की वैल्यू ऐसा दियो, फाइंड लैम्डा, वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर भी समझ में आ गया? दोनों का डॉट 0 कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे। 50% क्वेश्चन जब डॉट प्रोडक्ट के रहेंगे, हाँ जी 50% क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट के जो रहेंगे उसमें ऐसे कुछ फाइंड आउट करने के केसेस होंगे। 3 and -1 एनीबॉडी एल्स? ए एंड बी ऑर्थोगोनल हैं, ए एंड बी ऑर्थोगोनल हैं। ए एंड बी दोनों वेक्टर की वैल्यू भी दिया हुआ, तो अननोन लैम्डा की वैल्यू निकालना। हम फंडा जानते हैं, क्या फंडा होता? अगर ऑर्थोगोनल है तो डॉट 0, ऑर्थोगोनल है डॉट 0, ऑर्थोगोनल है तो डॉट 0 कर लोगे। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लोगे या क्वाड्रेटिक्स लिख लोगे, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 डेट विल इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू 3 और -2, ये 2 वैल्यू जाएंगे जो ऑप्शन में रहेंगे तो टिक आउट कर लोगे। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो ये क्वाड्रेटिक वाले एक दे दिया गया, एक जो है तो डायरेक्ट दे रहा हूँ, डायरेक्ट दे रहा हूँ, जहां पे एक ही अननोन रहेगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं लाना होगा। ए एंड बी क्या है? ऑर्थोगोनल, गारंटी हो गई। यही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ए एंड बी ऑर्थोगोनल। बहुत आसान दे रहा हूँ, ये भी आपको जो है क्वाड्रेटिक वाला भी आया है आपके एग्जाम में, और लीनियर वाले भी आए हैं। ट्वाइस जे माइनस के एंड डेट विल बी आई प्लस 3j प्लस ट्वाइस के।
लैम्डा की वैल्यू निकालें, ए एंड बी परपेंडिकुलर है, लैम्डा निकालो, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए एंड बी आर ऑर्थो ऑर्थो ऑर्थो, याद रह जाएगा ना। ऑर्थोपेडिक्स में कौन कौन जाना चाहता है? ऐसा डिपार्टमेंट होता है क्या? पता नहीं होता? होता है। आपका इंटरेस्ट है? नहीं है? गाइनो माइनस, ओके। बहुत आसान है। आपका जो है ना, जिनका जो डिपार्टमेंट है बताया करें कि हमारा ये डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार से अभी से काम करें। आपके दिमाग में होना चाहिए कि उन चीजों को गौर से देखें आप। अगर किसी को ऑर्थोपेडिक्स में और कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है? न्यूरो, ओके। एनीथिंग एल्स? फिजियो। तो जो भी जिनका डिपार्टमेंट है तो उसको याद करें सुबह में, और सुबह उठने के बाद आपने आपसे बोलें कि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं किसके लिए पैदा हुआ हूं? जीतने के लिए। मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। समझ आई बात नहीं आई? आप सुबह जब बोलेंगे तो पूरे दिन भर आपको याद रहेगा कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, जन्म ही हमने क्यों लिया। अरे कुछ पर्पस होगा ना। तो जन्म किस लिए लिया है? जीतने के लिए। जो भी काम करूंगा उसमें जीतूंगा, अव्वल रहूंगा, रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा। रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। ऐसा नहीं कि किसी टाइम से तो पूरा दिन निकाल लिया, इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं। समझ आई बात नहीं आई? चमकने के लिए पैदा हुआ, चमत्कार करने के लिए पैदा हुआ हूं। सुबह उठने के साथ ही आप ऐसा बोला करें, डेफिनेटली आपके फुल टाइम सुबह से शाम तक आपकी एनर्जी लाइक फिलअप रहेगी। सुबह से शाम तक कुछ खाया हो ना खाया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। समझ आई बात नहीं आई? क्योंकि आपके पास दिमाग में टारगेट आ गया कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, जीतने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा हुए हैं। तुमने देखा होगा कल कोहली ने रिकॉर्ड बना दिया, देखेंगे। अरे कल डबल सेंचुरी मारा ना, बैक टू बैक सेंचुरी मारा। समझ आई बात नहीं आई? तो वो लोग सुबह उठने के बाद बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट आया था सहवाग का एक बार, काफी दिनों से सेंचुरी मारा ही नहीं था, फिर एक मैच में सेंचुरी मारा। उससे पूछा गया कि तुमने क्या ऐसा किया कि इतने दिनों से सेंचुरी नहीं मार रहे थे और इस मैच में सेंचुरी आपने लगाया? तो उसने बोला कि मैं कल रात से ही बोलता जा रहा था अपने आप से, बस मैं यही बोल रहा था, कल मुझे सेंचुरी मारना। क्या मैं करना? कल सेंचुरी मारना, मुझे सेंचुरी मारना। ऐसा क्यों कर रहा था वो? अरे अपने आप को याद करवा रहा था कि मुझे मारना है, ऐसा नहीं कि मैं आउट होकर चला जाऊं, आया हूं यहाँ पे। तो याद रहना चाहिए हर एक मोमेंट पे, तब याद रहेगा तो क्या करोगे तुम? फोकस्ड होकर काम करोगे, हमें ये काम करना ही, हमें आज मार के ही जाना है सेंचुरी। समझ आई बात नहीं आई? तो फिर इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि हर एक मोमेंट पे सुबह उठने के साथ ही अपने आप को रियलाइज करवाएं कि मैं क्यों जन्म लिया हूँ। तो मैं टॉप करने के लिए जन्म लिया हूँ, मैं जीतने के लिए जन्म लिया हूँ, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। समझ आई बात नहीं है? तब आपको दिमाग में पूरे बॉडी में एनर्जी रहेगी, हर एक बॉडी में, और हर एक मोलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी आपके अंदर है, तो हर एक प्रोटॉन जो है जागृत रहेंगे और काम करेंगे। वो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? लैम्डा प्लस 6 माइनस 2। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई? क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो परपेंडिकुलरिटी पे वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट लास्ट में, ये टॉपिक लास्ट चल रहा है इसका। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो पहचान परेड होती है, एक पहचान परेड होती है, ध्यान दोगे। सवाल में दिया रहेगा एक वेक्टर है, सवाल में एक वेक्टर दिया रहेगा कि एक वेक्टर ये है हमारे पास, एक वेक्टर 3i + 4j है। ये कहां पे लिखा हुआ? वेक्टर ए 3i + 4j इज परपेंडिकुलर टू, और नीचे क्या दिया रहेगा? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी डी। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। मैं यहाँ पे 2 ही लिख रहा हूं, बट रहेंगे कितने वहां पे? और बोलेंगे वेक्टर ए किस पे परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखोगे, ये तो क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड हिट क्वेश्चन। कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन? याद रह जाएगा, ट्रायल एंड हिट क्वेश्चन। ऊपर में एक दिया रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा ये इन चारों में से किस पे परपेंडिकुलर है, इन चारों में से किस पे। और इनका तरीका ये होता है कि ट्रायल करेंगे, इसका जो क्वेश्चन वाला है और ऑप्शन वाला है, इन दोनों का डॉट लोगे, अगर 0 आ गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर यहाँ फेल हो गया तो अगले वाले में जाएंगे, उसके साथ डॉट लेंगे, अगर वो 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर होगा।
बाय द वे दो जगहों पे मिल गया तो ऑप्शन रहेंगे जहां पे ए बी बी सी ऐसे लिखा रहेगा, ऑप्शन भी बनाया रहेगा। समझ आई बात नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे ये ऐसे दो वेक्टर दिया हुआ, ये 3i + 4j यहाँ लिखा हुआ 4i + 3j और यहाँ पे लिखा हुआ 7k, किस पे परपेंडिकुलर है? तो बारी बारी से ट्रायल करेंगे, इनका डॉट लोगे कितना आ गया 12 और इनका कितना आ गया तो 12 + 12 कितना आ जाएगा 24। जीरो हुआ क्या? खोज किसकी थी? जीरो की खोज थी। किसकी खोज थी? तो नहीं हुआ ना, तो ये जो है इस पे परपेंडिकुलर, तो अब क्या करेंगे इसके साथ डॉट लेंगे, तो इसके साथ डॉट लिया तो कितना आ गया 0 आ गया, तो क्या कहेंगे आप? तो ए एंड बी क्या हो गया, ये जो है ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर टू, तो इसको टिक आउट कर दोगे 4 ऑप्शन में जो ये ऑप्शन रहेगा। एक वेक्टर 3i + 4j किस पे परपेंडिकुलर होगा? एक वेक्टर 3i + 4j किस पे परपेंडिकुलर होगा? तो 7 के यहाँ पे जो ऑप्शन है तो उस पर टिक आउट कर दो। क्लियर हो गया लोगों को? तो ऐसे ऑप्शन आगे दिया जा रहा है, अब जो है तो ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है। डेफिनेटली ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, किस पे परपेंडिकुलर होगा, किस पे परपेंडिकुलर होगा। तो 3i - 4j ये कैसा ऑप्शन दे दिया? ऊपर में जो क्वेश्चन वाला वेक्टर है इन चारों में से किस पे परपेंडिकुलर होगा? तो क्या करेंगे, ट्रायल क्वेश्चन है कि ट्रायल मारेंगे, डॉट आया यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ पे डॉट 0 कितना आया, यहाँ पे 9 - 12 9 - 16 तो -7 आ गया, -7 आ गया, तो ये 0 नहीं हुआ, ये भी 0 नहीं हुआ, ये भी 0 नहीं हुआ, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब इस पे आएंगे ये गुना किया तो कितना +12 आ गया, ये -12 आ गया, +12 एंड -12 कितना आ गया हमारा 0 आ गया, तो डेफिनेटली वही क्या हमारा, तो वही सही आंसर है, वही कौन सा आंसर है हमारा। क्लियर बात हो गई? कौन सा टाइप में इसको डालोगे? तो ट्रायल एंड हिट, ट्रायल एंड, पहले ट्रायल करेंगे या बारी बारी से हर एक से ट्रायल करेंगे, यही प्रोसेस। ये एक सवाल, ये हर एक चैप्टर में मिलेगा ऐसे सवाल, हर एक चैप्टर में ऐसे मिल रहेंगे कि एक से इन्फॉर्मेशन ऊपर दिया रहेगा और 4 इन्फॉर्मेशन नीचे, और ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन किसके साथ रिजोनेंस में, ऐसा बोला हुआ रहेगा। रिजोनेंस यहाँ पे बोला कि परपेंडिकुलर खोजना, तो फंडा क्या लगाएंगे, जिनके साथ 0 डॉट 0 हो जाएगा वही क्या हो जाएंगे हमारे, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्लियर हो गया लोगों को? तो नेक्स्ट इसी टाइप का एक, तो ऐसा होता है कि 3i + 4j इज परपेंडिकुलर टू 3i + 4j इज परपेंडिकुलर टू बी दिया हुआ mi प्लस और mi - nj, तो वैल्यू ऑफ m and n दिया रहता है, m and n विल बी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, m and n विल बी ऐसा ऑप्शन दिया रहता है। A B C D ऐसा लिखा रहता है, m and n के वैल्यूज के बारे में लिखा रहता है। इस टाइप में जाएंगे तो क्या कहेंगे आप, 3i + 4j परपेंडिकुलर, डेफिनेटली दिया होगा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो m और n के वैल्यूज के लिए, m और n के वैल्यूज के लिए कौन बताएगा? तरीका तो भैया डॉट प्रोडक्ट 0 करो, क्या करें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0, जब भी परपेंडिकुलर होगा डॉट प्रोडक्ट 0। डेफिनेटली आप बोलो कि इस जन्म में तो नहीं भूलूंगा, जब दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 तो अप्लाई कर ही दूंगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 अप्लाई करके कितना आ जा रहा है, कौन बच्चा बताएगा? 3m - 4n = 0, मतलब 3m = 4n, ऐसा इक्वेशन हो जाएगा। 3m = तो ऐसे कुछ पॉसिबल वैल्यूज होंगे हमारे पास, m और n के वैल्यूज, यहाँ पे m के वैल्यू और n के वैल्यू निकालना, हो सकता है ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो 4 3 लिख दूं, 4 3 पॉसिबल है या नहीं है? ये m और n के वो वैल्यूज होंगे जो इनको क्या करें, सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या सेटिस्फाई करें, m के वैल्यू 4 ले लें और n के वैल्यू 3, तो LHS और RHS क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये सेटिस्फाई कर गया, ये क्या कर गया हमारे। तो ऐसे और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिलहाल एक सेटअप में वैल्यूज हमने ले लिया, कोई और दूसरा ढूंढ सकता है क्या m और n के लिए? यस यस, m और n के 8 और 6 भी हो जाएंगे, 8 और 6 भी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ गुड, दो रेशियो मल्टीप्लाई करके 3 रेशियो मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। हाँ 0 और 0 भी सेटिस्फाई करता है, वेरी गुड।
0 0 भी क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप समझ में आ गया कि क्या करना है। तो इस पर जल्दी से आंसर दे दें आप। अगर ऐसा दिया हुआ, देखते हैं कौन आंसर बता रहा है। सेम क्वेश्चन में देखते हैं इस पर जल्दी से कौन बताता है। बहुत आसान दे रहा हूं आपको, तो स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए दिया जा रहा है क्वेश्चन, तो आप जल्दी से आंसर बता देंगे। ओके, वेरी गुड। इस बार आंसर बता दें। क्या करोगे, डॉट जीरो करोगे, m इज इक्वल टू n, मतलब m और n को वो सेट जो दोनों बराबर हो आपस में। तो 1 और 1 भी हो सकता है, 2 और 2 भी हो सकता है, 3 और 3 भी हो सकता है, 4 और 4 भी हो सकता है। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि यहाँ से मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप जो है तो आइडेंटिफाई करो, ट्रायल एंड हिट क्वेश्चन टाइप दे दिया अपने एग्जाम्पल। और ये हर एक टॉपिक में आएगा कि एक ऑप्शन दिए रहेंगे, बाकी 4 लोग होंगे। और ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली इस पैटर्न पे आते हैं, ट्रायल एंड हिट करना, ट्रायल करने के बाद हिट करना। यहाँ पे जो है सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, m माइनस एन इजिकल टू 0, m माइनस एन 0 और m इजिकल टू n, ये सेट ऑफ तो बन जाएंगे नंबर्स 1 1 दैट इज द आंसर। 2 भी आंसर होगा। ऐसे सारे जो तो पॉसिबिलिटी तो होंगे। 4 ऑप्शन में आइडेंटिफाई कर लोगे, एक ऑप्शन ऐसे वाले सेट रहेंगे। किसी को भी दिक्कत है तो बता देगा। तो इनका जो लास्ट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक जो क्या होता है, एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री, डॉट प्रोडक्ट का लास्ट टॉपिक क्या बोलते हैं, तो एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री, या इसको एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री बोलिए, दूसरा क्या बोलते हैं इसे, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। ये तो ठीक हुआ। एनीथिंग एल्स, एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री, या क्या बोलोगे ऐसे, प्रोजेक्शन निकालना, कंपोनेंट निकालना, प्रोजेक्शन निकालना, कंपोनेंट निकालना। एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री है क्या, तो प्रोजेक्शन निकालना, क्या निकालना, कंपोनेंट फाइंड करना, कंपोनेंट फाइंड आउट करना, कंपोनेंट निकालना। या समझ आई बात, नहीं आई? आज ही कर दूं या अगली बार करूं? आज ही कर दूं, चलें आज ही कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है ये। हर एक बच्चे को आगे a डॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, ए बी कॉस थीटा। a डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा। ऊपर देखें, ना लिखें, पहले याद कर लें, उसके बाद लिखें। ए एंड बी है हमारे, ए एंड बी उनके बीच का एंगल थीटा, ठीक। अब याद होगा लोगों को, ये क्या है हमारा, बी है, ये क्या हमारा, इधर इसका कंपोनेंट लोग, बी का कंपोनेंट इधर लोग, कौन बताएगा, बी का कंपोनेंट इधर, जिधर एंगल होता है कॉस थीटा, हाँ या नहीं? बी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? तो मैं बोलना चाहता हूँ बी कॉस थीटा को क्या नाम से पुकारोगे, बी कॉस थीटा को नाम से पुकारोगे, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। वेरी गुड, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, एक ही बात है। कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, आइदर वे में लिखे रहेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट बोले प्रोजेक्शन बोले एक ही बात होती है। तो बी कॉस थीटा क्या बोलोगे, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट, बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी कॉस थीटा क्या है, बी का वो कंपोनेंट है जो ए के डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक्स और वाई नहीं है, ए और बी दो लोग हैं। तो बी कॉस थीटा को क्या नाम से पुकारोगे, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, बी कॉस थीटा को क्या नाम से पुकारोगे, और बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाल लोगे यहाँ से, मैथमेटिकल बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीचे डाल दोगे नीचे, हाँ या नहीं? तो ये डायलॉग हो गया। ऊपर देखेगा, बी कॉस थीटा को क्या पढ़ूंगा मैं, बी कॉस थीटा को पढ़ूंगा बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में। बी कॉस थीटा को पहले एक बार पढ़ लो, बी कॉस थीटा है क्या, बी कॉस थीटा है क्या, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, बी कॉस थीटा है क्या, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन दो ही लोग तो हैं, बी है क्या, बी कॉस थीटा है क्या, ए के डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट, ठीक है। ये बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में निकालो, बी का कंपोनेंट, तो करोगे क्या, जो दो लोग हैं उन दोनों का डॉट ले लोगे, जो दो लोग हैं उन दोनों को क्या ले लोगे, आप किसके डायरेक्शन में निकाल रहे हो,
तो एक जिसके डायरेक्शन में निकालो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, फिनिश हो गया आंसर। जिसके डायरेक्शन में निकालना उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। समझ आ गई बात? जिसके डायरेक्शन में निकालना, ध्यान से सुनोगे, एक रसगुल्ला काला होता है, एक कैसा होता है, उजला होता है। एक रसगुल्ला काला और एक उजला भी होता ना। अरे गुलाब जामुन बोलते हैं उसे, होता तो रसगुल्ला ही है ना। चलिए ध्यान सुनेंगे, अगर उजले वाले रसगुल्ले का कंपोनेंट निकालना है गुलाब जामुन के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में निकालना, तो गुलाब जामुन के डायरेक्शन में निकालना, गुलाब जामुन के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, बस यही याद रखना है। जिसके डायरेक्शन में निकालना उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे। और ऊपर में तो पक्का ही पता है, दोनों का डॉट लेंगे। ऊपर में क्या करना, दो ही लोग होंगे, ऊपर में क्या करेंगे उन दोनों का। और क्या फंडे याद रखना, जिसके डायरेक्शन में रखना, जिसके डायरेक्शन में निकालना उसके मैग्नीट्यूड से। किसी को पढ़ा सकते हो? अरे इतना ही बोलना, जिसके डायरेक्शन में निकालना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो ना। बोलो बोलो, हाँ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। हाँ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे। ये कॉमन सी बात है, हम पार्टी वगैरह में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, जिस हाँ पार्टी वगैरह में जाते हैं जिस कलर के कपड़े पहने उसी कलर के क्या पहन लेते हैं, और जूते भी पहन लेते हैं, और उसी कलर के यहाँ पेंटिंग भी कर लेते हैं कलर ऊपर ऊपर। अरे ऐसे तो करते हैं, लाल जूते पहने लाल यहाँ पेंटिंग ला लेते हैं। तो ये तो जिस डायरेक्शन में जाना है और जिस डायरेक्शन में निकालना उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर लेते हैं, याद रहेगा जिंदगी भर। जिसके डायरेक्शन में निकालना उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर लेंगे। समझ आ गया होगा, दो वेक्टर गिवन रहेंगे, मजा आ गया। जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, दो लोग दिए रहेंगे, ए डॉट बी है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, कंपोनेंट आ गया। अगर ये डायरेक्शन भी निकालना होगा, ये कंपोनेंट आया अभी तक, क्या आया ये, एक दूसरे के, तो कंपोनेंट वेक्टर निकालो। क्या निकालो, ये कंपोनेंट है क्या, वेक्टर में बनाने के लिए, वेक्टर में बनाने के लिए एक ऐप से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऐप से क्या कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये कंपोनेंट वेक्टर बन जाएगा। बी का कंपोनेंट वेक्टर निकालो ए के डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट निकालो ए के डायरेक्शन में, ये बी का कंपोनेंट ए के अलोंग है, यहां तक समझ में आया। और कंपोनेंट वेक्टर निकालो, एक ऐप से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक मजा आया था। ये लंबाई थी उस वेक्टर की, और कंपोनेंट की सिर्फ लंबाई थी। अगर कंपोनेंट वेक्टर चाहिए तो याद होगा, वेक्टर में बनाने के लिए बताया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साथ में रख देते, तो ये मैग्नीट्यूड है। अब बी के अलोंग डायरेक्शन क्या होगा, बी कैप, और सर बी ए के अलोंग डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप। ये क्या निकाल रहे हैं, बी का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, ए के अलोंग, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, ए के अलोंग, ठीक है। बी का कंपोनेंट ए के, ऐसे लिख देंगे। अब बी का कंपोनेंट वेक्टर निकालो, बी का कौन सा क्या निकालो, एक कंपोनेंट होता, दूसरा क्या होता, कंपोनेंट वेक्टर। तो यहां तक तो ये कंपोनेंट है, वेक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी का डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फैला के इसको लिखोगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गया, ए डॉट बी बाई ए, इसको ए कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए बाई ए, वेरी गुड, वेक्टर ए बाई ए। अब क्या लिख लोगे नीचे, ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए स्क्वायर। पढ़ने का मतलब होता जो पढ़ाया गया यहाँ पे याद हो जाए तब मजा है। एक ही फंडा याद रखना था। कौन सा कंपोनेंट, वेक्टर याद हो गया आपको, ये कंपोनेंट सिर्फ याद हुआ, दोनों याद हो गए, बहुत अच्छा। ए के डायरेक्शन में निकालना है, ए के अलोंग निकालना है, ए के, तो ये वाला तो सबको याद है कि दोनों को डॉट लेते हैं, और ए के अलोंग निकाल, ए के डायरेक्शन में निकालना, ए के पैरेलल में निकालना, तो ए वेक्टर से यहां रख दोगे साथ में,
और एक ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड करना बोलते हैं, तो इतना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ये कंपोनेंट वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है ये, ठीक। जलेबी का कंपोनेंट समोसा के डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, जलेबी का कंपोनेंट समोसा के डायरेक्शन में, समोसा यहाँ पे लिखेंगे, समोसा के डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं तो समोसा यहाँ पे लिखेंगे, समोसा वेक्टर, और समोसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे लिख देंगे, और दोनों जलेबी एंड समोसा का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। जलेबी एंड समोसा क्या ले लेंगे आप, ठीक है। तो जल्दी से एक प्रैक्टिस कर ले, देखते हैं कौन कर पा रहा है। जलेबी जलेबी जलेबी, जलेबी लिख देता हूं, जलेबी, गाना भी है जलेबी रानी, अच्छा जलेबी भाई है, चले बढ़िया है। जलेबी एंड समोसा के अलॉन्ग निकालना कंपोनेंट, जलेबी का कंपोनेंट समोसा के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, जलेबी, जलेबी का कंपोनेंट समोसा के डायरेक्शन में, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ समोसा, ठीक। तो पहले तो क्या कर लेंगे, डॉट, बच्चा बच्चा बोल रहा है, बना जाएगा, वेरी गुड। हाँ, √2 से डिवाइड कर देंगे, समोसा का डायरेक्शन निकालना, तो वेरी गुड। बोल रहे चलो जलेबी का कंपोनेंट निकालना समोसा के डायरेक्शन में, कंपोनेंट सिर्फ समोसा के डायरेक्शन में निकालना है, समोसा। तो पहले डॉट ले लिया, बच्चा बच्चा बोल रहा है 3, 3 - 2 1 आ जाएगा, और समोसा के डायरेक्शन में निकालना तो समोसा का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे, तो कंपोनेंट यहाँ तक ही फिनिश हो गया। कंपोनेंट रहेगा तो कितना टिक आउट कर दोगे, जबकि कंपोनेंट वेक्टर रहेगा, वेक्टर तो 1 एंड √2 का स्क्वायर, एंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समोसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, समोसा का डायरेक्शन में निकालना है, समोसा का डायरेक्शन में निकालना तो समोसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे स्क्वायर √2 का स्क्वायर लिख लोगे, कितना आंसर आ जाएगा, तो 1/2, समझ आ गया होगा। समोसा का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो कंपोनेंट आएगा, और कंपोनेंट वेक्टर निकालना तो समोसा का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे एंड समोसा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो कंपोनेंट वेक्टर आ जाएगा, वेरी गुड। तो जल्दी जो करवाए एक बार रिवाइज कर लें, फटाफट रिवाइज कर लेगा, आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। आज की क्लास में जो पढ़ाया था एक बार जल्दी जल्दी रिविजिट कर लें, जो फंडे बताया एक बार रिविजिट कर लें, ताकि जो है कि परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। जो करवाया जल्दी से एक बार रिविजिट कर लें। बाकी जो आज पहली बार आए हैं तो बता दिया कि जो इस बार नीट का एग्जाम 7 मई को हुआ था, 7 मई को 5 मई को, 7 मई को, इससे 5 दिन पहले 2 मई को एग्जाम क्लासेज हुई थी यहाँ पे, रिवीजन क्लास। तो उस रिवीजन क्लास से जो 50 में से अराउंड 25 से मोर देन 25 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए हैं। आप चाहते देख सकते हो उसमें जाकर के, यूट्यूब पे डाला हुआ है। इस साल भी ऐसा ही हुआ और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, और 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें भी ऐसा ही होगा। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे मन में आ सकता है कि ऐसा तुम्हारे क्या कोई फिक्सिंग है क्या? हमारी वहां से कोई फिक्सिंग नहीं है। तो मैं ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि 2024 में जो एग्जाम होगा वो सारे क्वेश्चंस भी क्लास नोट से आएंगे, प्लस जो रिवीजन क्लास लूंगा। तो ऑलमोस्ट मोर देन 30, जो 50 में से अराउंड 30 क्वेश्चन डेफिनेटली गारंटी के साथ जो यहाँ पे बता दूंगा, उस एक क्लास में वो वही क्वेश्चंस वहां पे लिखे हुए मिल जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक्सपीरियंस और क्या, क्यों बोल रहा हूँ? और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं पूरे सिलेबस को डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। समझ आई बात नहीं है? और डेफिनेटली उनका भी यही है कि वो डेफिनेट रूप से सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन डालेंगे वो। समझ नहीं आया? तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आना ही आना। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि सिलेबस का पूरा पार्ट, जैसे आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया तो आपको मोस्टली अगर ध्यान दिया होगा तो आपको याद होने वाला होगा चीजें, और जैसे रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। और अभी हमारा अभी मई के चल रहा है, जून चल रहा है? अभी
मई चल रहा है, तो अगला मई तक डेफिनेटली इसको उतना बार तो हर एक महीने में 2 बार तो रिवीजन करेंगे तो उतना टाइम रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली आपको परमानेंट मेमोरी में रहेगा ये। तो इतना एनर्जी के साथ मैं आया हूं कि मैं आपको इतना तरीके से तैयार कर दूंगा। समझ आई बात नहीं है? तो डेफिनेटली बोल दिया कि फिजिक्स के लिए पूरे अर्थ पे नीट फिजिक्स के लिए हमसे आपको दूसरा नहीं मिलेगा, हमसे अच्छा। ओपनली मैं बोल रहा हूं। समझ आई बात नहीं? आज ये मैं स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, पास्ट में मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों के फोटो लगे हुए हैं यहाँ पे वो लोग ऐसा बोल के गए। समझ आई बात नहीं? वो भी 2-4 जगहों से पढ़ के आए थे, उसके बाद यहाँ पे आया, जैसे उन्होंने पढ़ा उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत आसान है, हम कर ही जाएंगे, उन्होंने टॉप रैंक में लेके आ गए। तो डेफिनेटली जो है तो आप यहाँ पे बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर ब्रह्मवाणी की तरह मान के पढ़ें कि जो हमारा पढ़ाया जा रहा है डेफिनेटली वो नीट 2024 में जो आएगा तो एक भी सेंटेंस बाहर नहीं आएगा। अगर इन चीजों को मैं याद कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, याद कर लेते हो, साथ में मैं करवा भी दूंगा, तो डेफिनेटली जो है तो आप तैयार हैं नीट 24 के लिए। तो जल्दी देख लें आज करवाया क्या हमने, तो आप देखते रहे, मैं तो रिमाइंडर ले रहा हूँ एक बार। ये आज हमने जो करवाया था A.B = AB cos θ, A.B = AB cos θ एंड A.B = AB cos θ, देन आफ्टर तो डेट डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका A1 I1 I को गुना करते, JJ को गुना करते, K को गुना करते, डॉट प्रोडक्ट निकल जाता। इससे क्या क्या निकल जाएगा? वर्क निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे जाके इनकी हमें तो जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया लोगों को? तो A.B निकालना सीख लिया, I गुना करते, JJ गुना करते, K को गुना करते। इनका एप्लीकेशन पार्ट क्या हमारा? एंगल निकालना दो वेक्टर के बीच में। तो कैसे निकालोगे एंगल? एंगल याद रहेगा, एंगल निकालना तो डॉट को ऊपर में लिखते हैं, नीचे में एंगल डिवाइड करते हैं, डॉट को ऊपर में लिखते हैं और नीचे निकाल भी दिया कि 2 वेक्टर लिया था और दोनों को डॉट लिखवाया और उनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके एंगल निकाल लिया आपने। और शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, एक डॉट थीटा की वैल्यू cos इनवर्स, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, कौन सा एंगल के लिए ट्रू है तो टिक आउट कर लोगे। और 4 टाइप के क्वेश्चंस लिखवाया कि ऑर्थोगोनल होंगे तो डॉट प्रोडक्ट 0 करके निकाल लोगे। कोई अननोन छोड़ा हुआ रहेगा तो अननोन की वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगी। ये परमानेंट टाइप है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो 2 क्वेश्चन करवाए ना, लैम्डा वाला या टी वाला, वो दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, या हर एक टाइप के एग्जाम में पूछा गया, हर एक टाइप के एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चंस। या उसके अलावा कंपोनेंट निकालना, तो जिसके डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना, समोसा के डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना, तो समोसा का जिसके डायरेक्शन निकाल उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। और कंपोनेंट वेक्टर निकालना, दोनों का डॉट ऊपर में, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे में, और जिसका डायरेक्शन निकालना उसी के डायरेक्शन से उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। समोसा का डायरेक्शन निकालना तो समोसा से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया लोगों को? ओके, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे इसमें।